है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन योरसेल्फ पर। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन आपको जो कराए थे केंद्रीय पात्रता परीक्षा 2013 का यहाँ पर पेपर सोल्यूशन करा रहे थे, तो आपको 1 से 15 तक करा रहे थे, लेकिन आप 15 से 30 तक के आज जो क्वेश्चन बचे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आपके सामने 15 क्वेश्चन, यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो यहाँ पर वातावरण की बात हो रही है, तो देख लेते हैं। पहला यहाँ पर क्या है ऑप्शन, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। और बी यहाँ पर है निरंतर गृह कार्य देते रहना। सी आ गया सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। और आपका जो डी ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को कुछ यह कहकर छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16,000 गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। तो क्या कहलाती है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है डिस्प्रैक्सिया, ये पा आपका बना हुआ है। बी है डिसकैल्कुलिया, फिर आ जाएगा यहाँ पर सी डिसलेक्सिया, और जो हमारा डी है डिस्फेजिया। तो जो गतिक कौशलों की बात हो रही, तो हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिगम निर्योग्यता। तो इसमें पहला ऑप्शन है एक स्थिर अवस्था है, बी है एक चर अवस्था है, या फिर जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, और जो डी है समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो इसमें से हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, एक चर अवस्था है। आगे देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 18 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो ए हो जाएगा हमारा समस्या की पहचान, और बी है हमारा समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। तो बच्चों के सामने आप समस्या को क्या करेंगे, जब छोटे हिस्सों से बांटेंगे। यहाँ पर है सी संभावित युक्तियों को खोजना, ये भी हो सकता है, और डी है परिणामों की आशा करना। तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। मतलब बच्चों के सामने जब आप समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि ये प्राइमरी का आपका पेपर है, तो जब आप प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो किसकी बात हो रही, छोटे बच्चों की बात हो रही, तो पूरा पेपर भी हमें यहाँ पर छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व भी करना है। फिर हमारा यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा, समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना। एक शिक्षक को देख लेते हैं, शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को एक भयंकर मूल रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी करनी चाहिए। तो ये जब यहाँ पर गंभीर भयंकर मूल रूप की बात कर रहा है यहाँ पर, तो बच्चों के लिए इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। और सी ऑप्शन हमारा, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। और डी है व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो जो हमारा राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, जब विद्यार्थी विचारों को संप्रेषित कर रहे हों तो करने की कोशिश कर रहे हों और उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है और वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है। ठीक है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीकों से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है। तो ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, देख लेते हैं क्या रीजन हो सकता है। शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है,
ये भी हो सकता है। बी हमारा आ जाएगा शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, ये भी हो सकता है। सी है निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। और डी है शायद यह असकामक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पाती है। तो क्या होता है, जब अचानक से आप कहीं लेट हो जाएंगे तो हमारे जो संवेग होते हैं वो थोड़ा से क्या हो जाएंगे, एकदम डर बैठ जाता है कहीं लेट हो गए तो हम लोग जो चीजें बहुत अच्छे से कर पाते हैं वो भी नहीं कर पाते। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा कि उसके माइंड पर प्रभाव पड़ेगा और संवेगों का यहाँ पर थोड़ा सा जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है। फिर बात कर ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई है सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? पहला यहाँ पर हो जाएगा पहचान करना, बी आ जाएगा हमारा अंतर करना और सी आ जाएगा वर्गीकृत करना और डी हो जाएगा वर्णन करना। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंतर करना, जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा अंतर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके सामने, लेकिन जो ऑप्शन है वो देखिए बहुत छोटे हैं। राजेश अति लोकुक पाठक है, वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है कि वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है के कारण उसे रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो एक यहाँ पर विद्यार्थी की बात हो रही है, तो सबसे ज्यादा इसमें सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तो पहला हमारा तथ्य आधारित शिक्षार्थी, बी शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, सी हो जाएगा आकलन आधारित शिक्षार्थी या फिर आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन बी है, तो ए हो जाएगा तथ्य आधारित, मतलब उसको खुद से पता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर 23। ठीक है, तो यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दीजिए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हतोत्साहित मतलब निगेटिव पूछ रहा है, तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण, जब आपको यहाँ पर याद रखना है, अगर जो यहाँ पर क्वेश्चन आपका नेगेटिव है तो आंसर भी आपको नेगेटिव छांटना है। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर पॉजिटिव पूछ रहा है तो आप ऑप्शन में देखिए जो पॉजिटिव वर्ड मिलेंगे या फिर पॉजिटिव की ओर जा रहा वही यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। तो ए है अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, बी आ जाएगा कक्षा के साथ संबंध समृद्ध होने पर, यहाँ पर कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, और डी है अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। तो जो राइट आंसर है हमारा बी हो जाएगा, नहीं राइट आंसर इसमें हमारा ए हो जाएगा अपनी उपेक्षा को कम करने में। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि मेरी कोई उपेक्षा ना करे, इसीलिए वो कार्यों को यहाँ पर करते हैं। बात हो रही है यहाँ पर क्योंकि प्राइमरी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, बी आ जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, फिर सी है शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, फिर डी हो जाएगा हमारा यहाँ पर निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास करने में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ये मानव बुद्धि और विकास की समझ शिक्षकों के लिए जो आ जाएगा कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में क्या कर दे, स्पष्ट कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 यहाँ पर आ गया है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें से आपको सत्य बताना है, कौन सा हो जाएगा।
तो ए हमारा यहाँ पर है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। बी हो जाएगा शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। और सी हो जाएगा खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। या फिर हमारा यहाँ पर डी बता रहा है तो हो जाएगा शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो इसमें से सत्य क्या होगा, जब बच्चे खेलते हैं तभी उनके माइंड से ज्यादा क्या होता है, सामाजिक विकास होता है और माइंड का भी विकास होता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 नंबर। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो पहला ऑप्शन है हमारा समवयस्कों और पितृत्व मतलब जनसंख्या का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। और बी ऑप्शन है आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं। सी है हमारा सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। ये भी आपका हो सकता है। और डी देखते हैं आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं। तो जो इसमें हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ये समवयस्कों और पितृत्व का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है सामाजिकरण है। अब आपको बताना है सामाजिकरण क्या है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध, ये भी आपका हो सकता है। बी है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। और सी है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन या फिर सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक पीटी खेल शिक्षक के क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रण में सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बी हो गया बेहतर क्षेत्र रण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। या फिर हमारा सी हो गया क्षेत्र रण को प्रदर्शन अवलोकन करेंगे। इसके बाद में डी हमारा हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रण का अधिक अभ्यास कराना। तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रण का अधिक अभ्यास करवाना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ रहा है, इसकी बात करेंगे 29 की। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी को विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसका तो जो हमारा इसमें ऑप्शन भी देके दे रखे हैं आत्मसात। बी की बात कर रहे हैं तो निर्माण। सी है संक्रियाकरण। और डी की बात करें तो तर्कसंगत उत्तरमाला। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आत्मसात, मतलब खुद के लिए जब बात करे जा रहे हैं। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 30 नंबर, ठीक है। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। तो बात किसकी हो रही है, एक स्टूडेंट की बात हो रही है, सीता एक बच्चे की मान लीजिए। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को कर लिया है। समायोजित, अनुकूलित, सी समुचितता और डी अंगीकार। तो आपको मैंने पढ़ाया है कि कोई भी बच्चा होता है तो किससे सीखता है, आसपास के माहौल से ये सीखता है। जो अनुकूलित करता है तो उसने क्या किया है, ये आपका अनुकूलित किया है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर भी किया करिए,
क्योंकि जितने भी आप लोग शेयर करेंगे उससे ज़्यादा हम लोगों के यहाँ पर चैनल भी सब्सक्राइब होगा और इससे हम लोग को थोड़ा सा बेनिफिट होगा, इससे हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।